बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत क्या है और इसके फ़ायदे क्या है और हमें एक दिन में कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और हम 1000 मरतबा या 2000 मरतबा या इससे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और कौन सा ये दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे अफजल होता है और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को किस तरीके से हल करवाएं। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदा अल्लाह तबारक व ताला के करीब हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जो बंदा दुआ से पहले हुजूर अकरम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है तो बंदा दुरूद पढ़ के अल्लाह से जो दुआएं करता है उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती है। अगर किसी शख्स के पास में माल नहीं है और वो माल खर्च करना चाहता है तो फिर उसके दिल में शौक़ पैदा होता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं सदका करता। अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को सदका करने का सवाब अता फरमा देता है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के परेशानियों में उलझा हुआ है और हालात से दो चार है, अब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के हालात को उसके लिए बेहतर बना देता है, बेहतरीन उसे अता कर देता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला का करीबी बन जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी बन जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे मोहब्बत हो जाती है और वो शख्स सुन्नत पर, शरीयत पर, इस्लाम पर, दीन पर अमल करने वाला बन जाता है। अल्लाह तबारक ताला उस इंसान को, उस शख्स को गुनाहों से महफूज फरमा लेते हैं जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, दुरूद शरीफ का मामूल बनाता है। अल्लाह तबारक ताला उसके दिल को पाक कर देता है, मुनव्वर कर देता है, रोशन ज़हन उसको बना देता है, रोशन दिमाग उसको बना देता है और अल्लाह तबारक व ताला उसे जो वो सारी नेमतें अता कर देता है जो वो अपनी ज़िंदगी के लिए चाहता है। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये सारी दुरूद शरीफ के पढ़ने की फ़जीलत और बरकत है। अब हमें कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? हम जितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कोई इसके लिए ख़ास मकसद तदार नहीं है, लेकिन कम से कम हमें दिन में 100 मरतबा सुबह में और 100 मरतबा शाम में ज़रूर पढ़ना चाहिए। 200 मरतबा दुरूद शरीफ हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला 10 दर्जा को बुलंद करता है, 10 गुनाहों को माफ़ कर देता है और 10 नेकियां अता फरमा देता है। दुरूद शरीफ के पढ़ने की बरकत से ये तो इसकी फ़जीलत है और इसकी जो मिक़दार है वो कोई ख़ास नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए जो अमल हम जितना चाहे कर सकते हैं, कोई ख़ास मिक़दार नहीं होती, तो हम जितने मरतबा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? दुरूद शरीफ में सबसे अफजल जो दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज के वक्त में पढ़ते हैं। नमाज में जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो सबसे अफजल दुरूद शरीफ है, लेकिन जब हम ज़्यादा मिक़दार में पढ़ते हैं, जैसे 3000 मरतबा या 2000 मरतबा या 4000 मरतबा अपने किसी ख़ास मकसद के लिए हम पढ़ते हैं, तो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद ये दुआ है, दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे दुरूद शरीफ जो हदीस मुबारका से हमें मिलते हैं उन तमाम को भी हम पढ़ सकते हैं। जो हमारे लिए मुख्तसर है कि ज़्यादा मिक़दार में हम पढ़ सकते हैं और मुख्तसर या दुरूद शरीफ हमें जो याद है वो हम पढ़ सकते हैं। बाकी दुरूद शरीफ इब्राहिमी अगर कोई पढ़ना चाहे तो सबसे बेहतर और सबसे अफजल है कि दुरूद इब्राहिम मुकम्मल की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ये जो पूरा दुरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इसे भी हम पढ़ सकते हैं और दिन में कम से कम 200 मरतबा, यानी सुबह के वक्त में 100 मरतबा और शाम के वक्त में 100 मरतबा। तो ये
یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے، جتنا ہم اپنے لیے مقرر کر لیں اتنا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں اپنے مقصد کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے۔ اس کے لیے جو ہمیں وقت فکس کرنا ہے اور کون سا وقت کریں، دیکھو جس وقت آپ کو فرصت ہو، موقع ہو، فری ہو، اس وقت میں یہ عمل کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، کوئی فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہے ٹھیک ہے، کوئی ظہر کی نماز کے بعد، کوئی عصر کی نماز کے بعد، کوئی مغرب کی نماز کے بعد، جس وقت آپ چاہے آپ کو موقع ملے، یا کوئی صبح میں 9 بجے پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مقرر ٹائم نہیں ہے، کوئی سمے فکس نہیں ہے کہ ہمیں اسی وقت پڑھنا ہے تو اسی وقت ہمیں یہ چیزیں کرنا ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ آمین۔